हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी डिस्कस करके रखी है एंड इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को मोस्ट अवेटेड ट्रिक दी थी कि हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। उस ट्रिक में आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन तो निकाला ही था, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रह सकते हैं इसके बारे में भी आप लोगों को पता चलता है, बराबर है। एंड बहुत सारी प्रैक्टिस थी हमारे नोट्स में कि होप सो आप लोगों ने उसे सही सॉल्व करके देखा होगा। गाइस, अब हम लोग चलेंगे इस यूनिट के आखिरी वाले टॉपिक की तरफ, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट होता है फ्रॉम द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द व्यू। अगर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ऐसा कौन सा टॉपिक है सर जो ये इतना इम्पोर्टेंट है? तो हाँ, बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स। इसकी जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने 3 थ्योरीज के नाम पढ़े थे, जिसमें पहली थ्योरी पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सेकेंड वाली जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बराबर है। एंड थर्ड वाली थ्योरी का जो नाम हमने पढ़ा था इट वॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। नाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट इज एब्रिविएटेड एज एमओटी। एमओटी हम लोग इसे कहते हैं। इस थ्योरी को डिजाइन किया था बाय द साइंटिस्ट हुन एंड मुलिकन। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इसे डिजाइन किया था एंड इसे डेवलप किया था बाय 2 साइंटिस्ट, जिसमें से एक थे जोन्स एंड दूसरे थे कल्सन, राइट। तो लिनार्ड जोन्स एंड कल्सन, इन साइंटिस्ट ने इसे मॉडिफाई किया था एंड बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये अभी तक की सबसे एडवांस थ्योरी मानी जाती है, राइट। इस थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जहाँ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक साबित करके दिया था, वही मैग्नेटिज्म इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, ये आपको साबित करके देती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कैसे साबित करेंगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, उसके तरफ जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं पोस्टुलेट्स। कुछ पोस्टुलेट्स बोर्ड के ऊपर रखे मैंने, इन्हें हम लोग अब एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ एक चीज़, पोस्टुलेट्स पे जाने से पहले आप लोगों को इसके बीच का डिफरेंस पता होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम सिंगल हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम होता है, बराबर है। तो एटम की अगर बात करें तो इसमें एक न्यूक्लियस, बाद में इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल के इसमें थोड़ा सा डायग्राम ऐसे नहीं बना सकते, कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि कंबाइनिंग एटम्स, जैसे कंबाइनिंग एटम्स हैं, ये इनके न्यूक्लियस, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, बराबर है ना। तो ऐसे ही कुछ पोस्टुलेट्स आप लोगों को समझाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। देखिए, पहला पोस्टुलेट क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज इलेक्ट्रॉन्स इन एटम प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए, ट्विस्ट आ गया। हमें एक चीज़ पता है कि अगर कोई एटम है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिटल में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज इलेक्ट्रॉन्स इन एटम प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एकदम सिंपल पॉइंट है, क्लियर हुआ ही होगा। सेकेंड पॉइंट को देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट काफ़ी ज़रूरी है। ये एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ होगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ होगा। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाने के लिए जाएंगे तो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बराबर है। उसमें कंडीशन क्या है कि उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए एंड सिमेट्री क्या होनी चाहिए? प्रॉपर होनी चाहिए। मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जी हाँ, एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या रहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन कैसे बनेंगे? कंबाइनिंग एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बनाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्लियर? सेकेंड पोस्टुलेट। अब थर्ड वाले का कहना क्या है, जरा देखिए।
electrons in atomic orbital is influenced by one nucleus, but in molecules electrons are influenced by more than one nuclei. हाँ, कैसे देखिए, अगर ये एटम है तो इसके अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, एक होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड है? सिंगल न्यूक्लियस के तरफ, बराबर ना, सिंगल न्यूक्लियस के तरफ। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। कैसे देखिए, अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये यहाँ पे अट्रैक्टेड तो है ही है, इट इज अफेक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस। क्लियर? मतलब ये कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स में वो एक ही न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक से ज़्यादा न्यूक्लियर के इन्फ्लुएंस में होते हैं। मीन्स वी कैन से दैट कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है? मोनोसेंट्रिक है। ये फर्क, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉलीसेंट्रिक है, एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है। देन उसके बाद अभी हमें 3 पॉइंट में एक चीज़ समझ में आ रही है कि सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन कितने, ये तो बहुत ज़रूरी है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे। 3 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो 4 बनकर आएंगे। देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। अब अगर हम लोग 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। उसमें भी एक रहेगा कम एनर्जी का, दूसरा रहेगा ज़्यादा एनर्जी का। क्लियर हो रहा है? जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, बराबर। एंड 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेगा तो उसमें से एक होगा कम एनर्जी का, दूसरा होगा ज़्यादा एनर्जी का। जो कम एनर्जी का होता है उसे हम लोग कहते हैं BMO। BMO का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड AMO का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट? इट इज़ व्हाट? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए, एनर्जी की अगर बात करते हैं तो 5वें पोस्टुलेट में दिया है कि एनर्जी ऑफ द BMO मीन्स एनर्जी ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लेस एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कराएगा, राइट? एंड जब इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा तो रिपल्सिव स्टेट को प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। एंड एनर्जी जब बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं तो एनर्जी को कम कराते हैं, स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं तो एनर्जी को बढ़ाते हैं, स्टेबिलिटी को कम कराते हैं। देन नंबर 6 वाला पॉइंट देखिए, ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा। द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर इन अ मॉलिक्यूल is given by molecular orbital, is given by molecular orbital similar to the electron probability distribution around a nucleus in an atom is given by atomic orbital। देखिए, अगर आपके पास कोई एटम है तो ये हो गया एक जनरल हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर भी मिलता होगा, सपोज करिए इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स मिलते होंगे तो ये जो एरिया होंगे इसे हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं, बराबर है। ठीक वैसे अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, देखिए अगर मॉलिक्यूल बनता है, सपोज इस ओवरलैपिंग के कारण मॉलिक्यूल बनता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी अब क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे एटम के केस में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस कहाँ मिलती है? ऑर्बिटल्स के अंदर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर। वैसे ही मॉलिक्यूल में भी है।
मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस ये ज़्यादा होगी, इस रीजन में नहीं होगी, बल्कि कहाँ पर होगी, इन दो न्यूक्लियस के बीच वाले एरिया में होगी। क्लियर? एंड द लास्ट वन दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओबेज अबव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये किस लिए यूज करते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए, क्योंकि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, कुछ बॉन्डिंग कुछ एंटी बॉन्डिंग, बराबर है, बॉन्डिंग का एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो हम लोग अबव प्रिंसिपल, पाउलीज प्रिंसिपल एंड हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो कराएंगे। मतलब क्या? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी पहले उसे भरा जाता है, एंड धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम लोग ऑर्बिटल्स को क्या करते जाएंगे? फिल करते जाएंगे। तो ये है पोस्टुलेट्स किसके? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। तो यहाँ एक बेसिक चीज़ को समझिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और ये पूरा खेल अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के आजू बाजू चलता रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। अब समझते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ molecular orbitals, formation of molecular orbitals। ये जो मेथड होती है गाइस, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट इज LCAO, राइट, LCAO। इस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाउ यहाँ पर आप लोगों को क्या समझना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं। सोचिए, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है उसे हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन एज अ साई। एंड वेव मैकेनिक्स के हिसाब से अगर जाएं तो ये देखिए, ये है वेव। इसमें क्या होता है, इसे अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये जो फेज़ है और ये जो फेज़ है, ये दोनों फेज़ कैसे हो गए? सेम। ये दोनों फेज़ कैसे हो गए? सेम फेज़ हो गए। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ये फेज़ में से और ये फेज़ में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तो उसे हम लोग कहते हैं एडिशन का तरीका। क्या कहते हैं? एडिशन का तरीका। लेकिन अगर इसके बीच में और इसके बीच में कभी ओवरलैपिंग होती है तो ऐसे तरीके को हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन का तरीका। एडिशन के तरीके से आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं, एंड सब्ट्रैक्शन के तरीके से आप लोगों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। ये देखिए, ये दोनों सेम फेज में है, लेकिन ये दोनों कैसे? आउट ऑफ फेज, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप लोग कंबाइन कराना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय वेव फंक्शन दैट इज नथिंग बट द साइन। एंड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो हम लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन के तरीके से बनेगा। मीन्स नेचर ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे। तो कैसे होंगे जरा सोचिए। जब दो एटम के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की कोशिश होगी तो दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों के न्यूक्लियस की तरफ क्या होने की कोशिश करेंगे? अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में बढ़ती जाएगी। देखिए कैसे बढ़ती जाएगी। अगर हम लोग इन एटम्स की बात करते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ होंगे, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके न्यूक्लियस की तरफ जाने की कोशिश करेगी। मतलब ये जो रीजन है दो न्यूक्लियस के बीच का, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम हो जाएगी, तब जाके ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन अगर नहीं रही मैक्सिमम तो दूसरे ऑर्बिटल बनेंगे जिसे हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। और ये हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ साई। देखिए साई ए इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। सपोज करिए दिस इज फर्स्ट मेथड एंड देन साई बी, सॉरी साई बी ये है एंड दिस इज साई ए है।
तो ये हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। पहले वाले को आप कहते हो एडिशन का तरीका, दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं सब्ट्रैक्शन का तरीका। नाउ यहाँ पर साई ए एंड साई बी ये क्या है, तो ये है वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स ए एंड बी। वेव फंक्शंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम्स ए एंड बी, साई बी एंड साई ए ये होते हैं वेव फंक्शंस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली। देखिए अब एमओटी में हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे BMO से एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे बाय AMO से। ठीक है, अब यहाँ से भी आप लोगों को पता चलता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बराबर है ना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जब कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आते हैं। ठीक है, उसमें से एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है एंड इट विल प्रोड्यूस रिपल्सिव स्टेट। ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो रिपल्सिव स्टेट प्रोड्यूस करता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसे हमें कहना होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि अट्रैक्टिव स्टेट प्रोड्यूस करता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कैसे बनते होंगे जरा सोचिए। सपोज करिए कि ये है एनर्जी एक्सिस, दिस इज एनर्जी एक्सिस एंड हम लोग किसी एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंसिडर करते हैं। सपोज ये है एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम का, इसे हम लोग कह सकते हैं साई ए एंड ये है दूसरे एटम का दैट इज साई बी। मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम ए, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम बी। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे, ये देखिए ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल AO, ये क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल AO। जब ये दो आपस में कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे, ऐसे हमें एमओटी बता रही है। उसमें से भी एक हमें ये बताती है कि एक की एनर्जी कम होगी, दूसरे की एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। मतलब जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे जिसमें एक की एनर्जी कम होगी और दूसरे की एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए इसे हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, लेकिन ये क्या हो जाएगा BMO। क्यों? क्योंकि एनर्जी देख लीजिए, एनर्जी कैसे है कम है, बराबर ना। ये है एनर्जी एक्सिस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी एक्सिस, इसके मुकाबले इसकी एनर्जी कम है तो इसे हम लोग कहेंगे BMO दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे दैट इज AMO, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जरा समझने की कोशिश करिए, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएंगे जिसे हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। मीन्स इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज साई बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग, साई ए से। तो ये होता है तरीका, दैट इज इसे हम लोग कहते हैं LCAO मेथड। क्यों LCAO मेथड? क्योंकि यहाँ जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मेथड्स ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, जिसमें पहली जो मेथड है उसे हम लोग कहते हैं बाय एडिशन। अब बाय एडिशन का तरीका मतलब क्या होता है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स
सेम फेज में आते हैं, सेम फेज में ओवरलैपिंग दिखाते हैं, तब जाके आप लोगों को मिलता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। एडिशन के तरीके से जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो हमें मिलता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अदरवाइज आपको मिलता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे? सपोज करिए ये किसी एक एटम का कोई एक ऑर्बिटल होगा, प्लस ये किसी एक एटम का ऑर्बिटल होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लस का साइन दिया। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे, जब दोनों आपस में ओवरलैप होंगे, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के ऊपर हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, बराबर है। एज अ रिजल्ट आप लोग बता सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग हुआ वो ओवरलैपिंग का रीज़न तो ये है, इसके कारण इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखिए ये हो गया एक, हो गया, यहाँ पर होंगे इनके न्यूक्लियस एंड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्टेड है, तो ये क्या बन गया BMO, दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे बना? बाय द एडिशन, मतलब जब एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में है और ओवरलैप कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो एटम के 1s जब कंबाइन होंगे तो दो तरीके से कंबाइन होंगे, बाय एडिशन। तो बाय एडिशन से जो 1s ऑर्बिटल बन के आएगा इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा 1s, और ये हो गया बॉन्डिंग, ये कैसा हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा जो तरीका होता है इसे हम लोग कहते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। नाउ बाय सब्ट्रैक्शन मेथड मीन्स व्हाट, इस केस में क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप होते हैं। नाउ आउट ऑफ फेज ओवरलैप होने का मतलब क्या? मतलब ये देखिए ऐसा, मैंने आप लोगों को कहा था वेव को समझ के रखिए, राइट। वेव को अगर हम लोग समझ के रखते हैं तो देखिए ये दोनों सेम फेज है, ये दोनों सेम फेज है, लेकिन ये और ये क्या है, आउट ऑफ फेज है। तो ऐसे केस में ये दोनों देखिए आउट ऑफ फेज है, दिस इज व्हाट आउट ऑफ फेज। तो इनके केस में जब ओवरलैपिंग आप लोग शो करोगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ अलग अलग तरीके से दिखेगी, राइट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिखेगी, अलग अलग तरीके से दिखेगी। देखिए यहाँ पर ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं नोडल प्लेन, एंड इसे हम लोग क्या कहते हैं, नोडल प्लेन। ये पॉजिटिव पार्ट है इसका और ये निगेटिव पार्ट आउट ऑफ फेज में है, इसे हम लोग कहते हैं AMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर इसे रिप्रेजेंट कराना है तो इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कराते हैं, दैट इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब जरा दोनों ऑर्बिटल्स के बारे में सोचिए, जब ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना होगा तो ये जो दो न्यूक्लियस है इनके बीच में पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही होगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन रीजन में काफ़ी ज़्यादा होगी, बराबर ना। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ये काफ़ी ज़्यादा होगी। तो BMO में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर की, इट इज़ इन सच कंडीशन जहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के तरफ वो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन इन केस ऑफ AMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने देखा कि दो ऑर्बिटल्स के बीच में नोडल प्लेन आता है। जब दो ऑर्बिटल्स के बीच में नोडल प्लेन आता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऐसे रीजन में है जहाँ पर दो न्यूक्लियस की तरफ वो अट्रैक्टेड नहीं है। दो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है क्या? नहीं। इसे हम लोग कहेंगे नोडल प्लेन, राइट। एंड देयरफॉर इसके कारण बनने वाला ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। लेकिन इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। गाइस समझने की कोशिश करिए, ये डायग्राम वगैरह हमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम में देना नहीं है, लेकिन कैसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी बनाकर हमें कंफ्यूज किए जा सकते हैं। तो आप लोगों को वो कन्फ्यूजन अवॉइड करना है। सेम फेज ओवरलैपिंग आती है तो ऐसे केस में एडिशन का तरीका फॉलो होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आएगा। एंड अगर आउट ऑफ फेज होता है, यहाँ पर ये प्लस माइनस को तो कंसिडर ही नहीं करना, ये यहाँ पे दिखता है आउट ऑफ फेज है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आता है। तो इस तरीके से BMO एंड AMO का फॉर्मेशन हम लोग दिखा सकते हैं। अब समझते हैं कंडीशंस
for the combination of atomic orbitals। गाइस अभी तक हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये समझा होगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। हाँ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। हाँ, लेकिन जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसकी कंडीशंस हैं। उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है? जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का तो यूं ही नहीं होता, उसमें कुछ कंडीशंस को फॉलो कराना होता है, जिसमें कंडीशन नंबर 1 दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ नियरली सेम एनर्जी कैन कंबाइन। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन तब होंगे जब उनकी एनर्जी नियरली कैसे होगी? सेम होगी। फॉर एग्जांपल 1s and 1s कैन कंबाइन, 1s and 1s कैन कंबाइन ऑफ द सेम एटम। बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी बिल्कुल सेम है। बट 1s and 2s कैन नॉट कंबाइन, ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो गया, एनर्जी का डिफरेंस आ गया। सो देयरफॉर इनके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं होगा कि इनके बीच में कॉम्बिनेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो क्लियर है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्हें हमें कंबाइन कराना है उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है द सिमेट्री ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। अब इसका मतलब क्या है? इसकी कंडीशन क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं वो प्रॉपर सिमेट्री के होने चाहिए। मतलब क्या? मीन्स एक ही एक्सिस पे होने चाहिए उनके लोब्स। जैसे फॉर कन्वीनियंस अगर हम लोग z एक्सिस को मॉलिक्यूलर एक्सिस साबित करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि 2pz ऑफ वन एटम कैन ओवरलैप विद द 2pz ऑफ अनदर एटम। ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं, राइट? ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे आए हुए हैं। बट अगर आप लोगों ने 2px एंड 2py के बीच में कॉम्बिनेशन दिखाया तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर आप लोग 2px एंड 2py को कंबाइन करते दूसरे एटम के साथ, जैसे 2px को ही ले लीजिए एंड 2px को ही ले लीजिए, तो ये आपस में कंबाइन होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे ये 2px नहीं 2py एंड 2px, तो इन्हें अगर आप लोग लेते हैं तो ये कंबाइन हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। एंड तीसरी जो इसमें कंडीशन होती है वो कंडीशन ये होती है कि एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग शुड बी मोर। देखिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा एक्सटेंट होता है ऑर्बिटल्स का तो ऐसे केस में दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी अच्छे से दो न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगी एंड बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्गर बनने का चांस होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 कंडीशंस को समझा। होप सो कि ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, आप लोगों को आसानी से क्लियर हो रहे हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई कराते हैं। कैसे? तो इसमें पहला जो टाइप होता है इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दैट इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? ये क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। आप लोगों ने सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग पढ़ के रखा है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द इंटरन्यूक्लियर, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनते हैं? तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तब बनते हैं व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप along the
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिस ओवरलैपिंग को हम लोग कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब क्या, बिल्कुल फेस टू फेस। एंड इसके कारण जो बॉन्ड बनेगा, वो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन के आएगा एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन के आएगा, उसे हम लोग कहेंगे सिग्मा टाइप के। कैसे, जरा सोचिए, सपोज करिए कि आपके पास ये है 1s ऑर्बिटल, ठीक है, ये है 1s ऑर्बिटल किसी एक एटम का, एंड ये है दूसरे एटम का 1s ऑर्बिटल। जैसे हम लोग इसे 1s करते हैं, एंड इसका हम लोगों ने कहा कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है सीधी सीधी इसकी, बराबर है। तो जब ये ओवरलैप कर जाएंगे, करेंगे, ये जब यहाँ पर ओवरलैप कर जाएंगे तो ये कौन सा तरीका हो गया, सेम फेज में आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है, बाय एडिशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाय एडिशन। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, एंड इससे जो ऑर्बिटल बन के आएगा उस ऑर्बिटल को हम लोग कौन सा ऑर्बिटल कहेंगे, सिग्मा 1s। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप तो हुए, लेकिन कैसे, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नाउ यहाँ पर एक और चीज़ को समझो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से तो ओवरलैपिंग होना ही चाहिए, ये कंपलसरी है, लेकिन इस टाइप का अगर ओवरलैपिंग होता है तो अब यहाँ पर भी तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मिलेगा आप लोगों को, ये देखिए। लेकिन ये जब ओवरलैप होंगे तो इसे हम लोग कौन सा तरीका कहेंगे, तो सर इसे हम लोग कहेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। ये कौन सा तरीका हो गया, सब्ट्रैक्शन का तरीका। एंड इसके कारण आप लोगों को सिग्मा ऑर्बिटल तो मिलेगा, बराबर ना, सिग्मा ऑर्बिटल तो मिलेगा, लेकिन यू विल ऑब्जर्व कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए इनके नोडल प्लेन्स कुछ ऐसे रहेंगे, ये हो जाएगा इसका नोडल प्लेन, बराबर है। नाउ ये भी सिग्मा ऑर्बिटल है, लेकिन इसे हम लोग कहेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। क्या कहेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल कहेंगे। नाउ सिमिलरली जब p ऑर्बिटल्स, 2pz ऑर्बिटल्स, 2pz ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करेगा तो सिग्मा मतलब बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन के तैयार हो सकता है। कैसे, पाई बॉन्डिंग नहीं, पाई बॉन्डिंग तो 2pz के कारण ही बनेगा। क्यों 2pz के कारण बनेगा, देखते हैं। नाउ p ऑर्बिटल के केस में अगर हम लोग देखें तो 2pz के साथ जब ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा। कैसे, अगर हम लोग 2pz ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कराने की कोशिश करते हैं, देखिए ये हो जाएगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, राइट। सपोज करिए कि ये है किसी का 2pz और pz कह सकते हैं ना, एंड ये दूसरे एटम का pz। लेकिन देखिए ओवरलैपिंग जो हो रहा है, ये ओवरलैपिंग सेम फेज में हो रहा है सेम फेज में। तो जब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी तो जो ऑर्बिटल बन के आएगा वो ऑर्बिटल अब कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस ऑर्बिटल को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये इनके नेगेटिव लोब्स, ये इनका पॉजिटिव लोब, यहाँ पर इसे आप लोग रिप्रेजेंट करोगे एज अ सिग्मा 2pz। अगर ये 2pz आप लोग लेते हैं तो ठीक है, ये बॉन्डिंग तरीका हुआ, मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाय एडिशन, क्योंकि सेम फेज में ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन अगर यही ओवरलैपिंग आउट ऑफ फेज होती तो आउट ऑफ फेज का मतलब क्या सर, जैसे ये देखिए ये इसका पॉजिटिव पार्ट एंड दूसरे 2pz का मैं सामने रखता हूँ निगेटिव पार्ट। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगा वो कौन से तरीके से होगा, तो बाय सब्ट्रैक्शन तरीके से होगा। नाउ सब्ट्रैक्शन तरीके से जब ओवरलैप होगा तो आप लोगों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेगा, बराबर है, आप लोगों को मिलेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए आप लोगों को इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा, राइट। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। यहाँ पर क्या रहेगा, तो नोडल प्लेन रहेगा, राइट, यहाँ पर रहेगा नोडल प्लेन। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो ये सिग्मा 2pz तो है, लेकिन कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा। मतलब आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, 1s के साथ कंबाइन होकर दो ऑर्बिटल बनाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s।
2pz आपस में कंबाइन होकर दो ऑर्बिटल बनाएगा, जिसमें एक होगा सिग्मा 2pz, इसे हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग। ये कैसा ऑर्बिटल है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड ये कैसा है? सिग्मा एस्टिक 2pz, इसे हम लोग कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का टाइप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनेंगे, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप्स लैटरली, जब ये लैटरली ओवरलैप करते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग को हम लोग क्या कहते हैं? साइड वाइज ओवरलैपिंग, बराबर है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, तब जाके बन के आएगा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी दो टाइप का होगा, पाई बॉन्डिंग होगा एंड एंटी बॉन्डिंग होगा। कैसे होगा जरा देखिए, अगर हम लोग इस ऑर्बिटल को कंसीडर करते हैं, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस दिखा देते हैं, ये देखिए, ये पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट, ये क्या हो सकता है? 2px और 2py हो सकता है, 2px और 2py हो सकता है। तो जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो जरा सोचिए, इनका जो ओवरलैपिंग है वो सेम फेज में है कि नहीं है? तो ये कौन सा तरीका हो गया ओवरलैपिंग का? बाय एडिशन। तो बाय एडिशन आप लोगों को क्या मिलता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है, बराबर है ना। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन कैसा? बॉन्डिंग टाइप का है। तो इसे हम लोग कहेंगे दैट इज पाई 2px और पाई 2py। कौन से टाइप का है ये? BMO टाइप का है, राइट। एंड यही अगर ओवरलैपिंग आप लोगों ने एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन तरीके से दिखाई होती, देखिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, बराबर है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो ऐसे केस में ये क्या हो सकता था? 2px और 2py हो सकता है, ये भी 2px और 2py हो सकता है। तो ऐसे केस में जब ओवरलैपिंग होगी तो बाय सब्ट्रैक्शन तरीका यूज़ होगा, बराबर है ना। यहाँ पर जब ओवरलैपिंग होगी तो ये सब्ट्रैक्शन के तरीके से होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव है, बराबर है। तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि आप लोगों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। कैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे? देखिए, ये हो जाएगा इसका नोडल प्लेन, ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट, ये है निगेटिव पार्ट और ये है पॉजिटिव पार्ट। तो ऐसे केस में आप लोगों को जो ऑर्बिटल मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एंटी बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नोडल प्लेन, इसे आप लोग कहोगे नोडल प्लेन। एंड ये पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, देखिए कौन सा हो सकता है? तो 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। तो इस तरीके से हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा भी दो टाइप के आ गए, बॉन्डिंग टाइप के। सिग्मा कैसे मिला? 1s + 1s एंड 2pz + 2pz, इनके कारण कौन सा मिलता है? सिग्मा मिलता है। ये दो टाइप का, सिग्मा बॉन्डिंग एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। एंड 2px + 2px, 2py + 2py, इनके कारण क्या मिला? पाई बॉन्डिंग। ये भी दो टाइप का, दैट इज पाई बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग टाइप के ऑर्बिटल्स मिलते जाएंगे।